हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम परफेक्ट होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर 4 को। और जितने लोग भी नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोंग को, जो ली से बोलता है, यंग मास्टर ली, आखिर तुम हो कौन? फिर ली हमें इनके बारे में बताता है। राइटियस और डेमोनिक फैक्शन के दोनों मास्टर एक जगह इकट्ठा हुए और मार्शल आर्ट के अंदर एक मिस्टीरियस ताकत छुपी हुई थी जो ब्लड कल्ट के खिलाफ थी। फिर ली घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्योंकि मैंने डेस्टिनी को पलटने का काम किया, इसीलिए डिवाइन मोंग मुझसे सतर्क हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। आखिर डिवाइन मोंग सिर्फ राइटियस फैक्शन के सबसे बड़े मास्टर ही नहीं, बल्कि हेवन और अर्थ सोसाइटी के लीडर भी हैं। ली मोंग से बोलता है, मैं हूँ प्रोजेनिटर हेवन मर्जिंग सॉर्ड एम्पायर का सक्सेसर। ये बात सुनकर मोंग कहता है, सॉर्ड एम्पायर का सक्सेसर? इतना कहकर मोंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो रिवर्स डेस्टिनी का ऑरा लेके घूमने की? क्या तुम इस बूढ़े मोंग का मजाक उड़ा रहे हो अभी? इतना बोलकर मोंग अपने हाथ के आसपास एक ऑरा इकट्ठा करने लगते हैं और उस ऑरा की वजह से ली का अपेयर चेंज हो जाता है। तभी ली अपने मन में कहता है, शॉक होते हुए, क्या ये जगह ग्रैंड मास्टर बोंगुई की माइंड स्पेस है? फिर ली अपनी बॉडी की साइड देखकर शॉक होते हुए अपने मन में कहता है, डिवाइन मोंग की हेवनली आईज, जो हर चीज की असली सच्चाई देख सकते हैं, मेरी पिछली जिंदगी को बेनकाब कर चुकी है। फिर ली मोंग की पावर को देख के अपने मन में कहता है, जो मेंटल मार्शल आर्ट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डीमन सर्व डूइंग फॉर्मेशन को रियल बनाकर बुराई को मिटा देता है और उसका माइंड स्पेस देखना इतना अपने मन में कह ही पाता है। तभी मोंग ली से कहते हैं, तुम्हारा असली रूप देखकर साफ है कि तुमने रिवर्स डेस्टिनी की ताकत को अपना लिया है। ये बात सुनकर ली हंसते हुए बोलता है, मुझे इस रूप में आने पे मजबूर कर लिया, और अपने हाथ में पावर इकट्ठे करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। इतना बोलकर ली अपने हैंड साइन चेंज करते हुए बोलता है, हार्ट ऑफ आ सिंगल आइस फ्रैगमेंट। ली के इतना बोलते ही हर जगह आइस ही आइस हो जाती है और वो आइस की निडल बनाकर मोंग के ऊपर अटैक कर देता है। मोंग वो निडल को देख के कहता है, ऐसे छोटे मोटे निडल इस मोंग को रोक नहीं सकते। इतना कहकर मोंग अपनी फिंगर में एनर्जी को गैदर करते हुए बोलता है, डिवाइन फ्लिकिंग फिंगर आर्ट। इतना कहते ही वो अपने फिंगर से अटैक कर देते हैं और उनका अटैक इतना हाई होता है, अटैक की वजह से ली के सारे आइस निडल एकदम खराब हो जाते हैं। ये देखकर ली एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, जो सुप्रीम मार्शल आर्ट के बारे में सुना था, ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट की टीचिंग से मैं यहाँ सबका अनुभव कर सकता हूँ। तभी मोंग ली के सामने हवा में फ्लोट करने लगते हैं और बोलते हैं, 9 लोटस स्टेज, और उनके आसपास बहुत सारी बुद्धा की अपीयरेंस आने लगती है। ये देखकर ली अपने मन में कहता है, डिवाइन मोंग ने अपने पास्ट लाइफ में भी से ज्यादा अच्छा लेवल अचीव कर लिया है, पर जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर नहीं रोकने वाला। इतना बोलकर ली अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है, शैडो आइस एनिलेशन। इतना बोलकर मोंग के ऊपर अपनी आइस से अटैक कर देता है। मोंग उस अटैक को काउंटर करने के लिए सिर्फ एक चीख मारते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के इफेक्ट के चक्कर में ली पीछे खिसकता चला जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ली अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोलता है, अबे साले कमीने, अभी तक तो मैंने सेक्स भी नहीं किया, ये गुस्सैल मोंग कमीना। उसके बाद मोंग को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है, अभी के अभी अपनी असली पहचान बता। इतना बोलकर मोंग अपने सारे बुद्धा अपीरियंस से फायर बॉल जनरेट करवाने लगते हैं और ली के ऊपर अटैक करा देते हैं। ली उन अटैक को अपने पास आते हुए देखकर घबरा जाता है और अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, अगर मेरी सोल ऐसे ही टूट गई तो मैं बिना रूप के खोखला जिस्म बन जाएगा और मर जाऊंगा। मुझे कोई तरीका ढूंढना ही होगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। उसके बाद हमें कोई एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी एक फिंगर में पावर गैदर कर रहा होता है और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर ली अपने मन में कहता है, हमारे स्कूल की मार्शल आर्ट का सबसे ऊंचा शिखर और वो अंतिम काल जो मैं तुम्हें आगे देने वाला हूँ, हेवन मर्जिंग आर्ट ऑफ इन्फिनिटी। तभी ली कुछ चीज देख कर शॉक हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। फिर ली कहता है, इस मंत्र को जपो। तो फिर हम देख पाते हैं ली के आसपास यन और यांग दोनों होते हैं। फायर को देख के अपने मन में कहता है, कहीं ये हेवन ऑफ आर्ट इन्फिनिटी तो नहीं है? क्या उसी वक्त हेवन मर्जिंग सॉर्ड एम्परर ने ये मंत्र मेरे दिमाग में डाल दिया? तभी ली के बगल से हेवन मर्जिंग सॉर्ड एम्पर निकलते हैं और बोलते हैं हंसते हुए,
अब समझा ऐसा बंदा मेरा सक्सेसर कैसे बन गया। ली अपने बगल में सॉर्ड एम्परर को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, हेवनली मर्जिंग सॉर्ड एम्परर। सॉर्ड एम्परर को देखकर तो मॉन्ग भी एकदम शॉक हो जाता है, कहता है तुम हो। उसके बाद हम देखते हैं मॉन्ग का अटैक जो ली के जस्ट बगल में जाके लगा होता है और वहाँ पे धमाका हो जाता है। उस धमाके से बचने के लिए ली अपने आप को कवर कर लेता है और सॉर्ड एम्परर एकदम चिल होके खड़े होते हैं। तभी सॉर्ड एम्परर मॉन्ग के साइड देखते हैं और उनके साइड बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे बेवकूफ सक्सेसर, मुझे ध्यान से देखो और इसे याद रखना। इतना कहते ही सॉर्ड एम्परर अपने हाथ में एक पावर गैदर करने लगते हैं जो ब्लू कलर की होती है और ली से कहते हैं, यही रास्ता है जो तुम्हें इस जिंदगी में चलना होगा। और उनके हाथ में यन और यांग की पावर गैदर होने लगती है और उस पावर से मॉन्ग के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस अटैक को मॉन्ग रोक नहीं पाते हैं और उससे हिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे तक घिसते हुए चले जाते हैं और उनको इंजरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और दूसरी साइड ली को भी इंजरी आई होती है, जिसकी वजह से उसके भी मुंह से खून आने लगता है। गाइस, ये सब फाइट मॉन्ग के माइंड स्पेस के अंदर हो रही थी और अब ये दोनों लोग माइंड स्पेस से बाहर आ चुके हैं। फिर मॉन्ग अपना खून साफ करके ली से बोलते हैं, तो ये सच था कि तुम हेवनली मर्जिंग सॉर्ड एम्परर के सक्सेसर हो। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। इस बूढ़े मॉन्ग से आपका बड़ा अपमान हो गया है यंग मास्टर। तभी ली मॉन्ग के सामने बैठते हुए अपना खून पोंछकर मॉन्ग से कहता है, तुम सिर्फ बातों से इसे छोड़ देने का इरादा तो नहीं रख रहे। तभी मॉन्ग थोड़ा कंफ्यूज होकर हंसते हुए बोलता है, इस मॉन्ग के जल्दी फैसला के लिए मैं अपनी आप को सिंसियरिटी दिखाता हूँ। एक बड़ी और 10 छोटी रेजुनेशन पिल कैसी रहेगी। मॉन्ग की बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, बड़ी रेजुनेशन पिल एक बेमिसाल एलेक्जर है जो एक साइकिल ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रॉमिस करते हैं और छोटी रेजुनेशन पिल एक एलेक्जर है जो 10 साल की इंटरनल एनर्जी का प्रॉमिस करते हैं। यह एक बड़ा इनाम है लेकिन यह काफी नहीं है। और गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, अब सैलीन को मेरा एटीएम बनना पड़ेगा। फिर ली अपनी नौटंकी स्टार्ट करता है और रोते हुए बोलता है, मैं ली चोल्सो। डिवाइन मॉन्ग के शर्मनाक बर्ताव के वजह से मेरे दिल को बहुत गहरी सी चोट लगी। और लोग कहते हैं जिस्म का जख्म भर जाता है पर दिल का जख्म बहुत लंबा चलता है। ऐसा जख्म तो सोना चांदी से भी ठीक नहीं हो पाता। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा फिजिशियन एल्डरडेंग दिल का जख्म भरने के लिए अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अगर मेरा दिल ही दर्द में है तो मैं मेंटल वर्ल्ड में कैसे फाइट करूंगा। और अगर मेरी इंटरनल एनर्जी ही ना सही से चले तो मैं अपने मास्टर को क्या जवाब दूंगा। ली की ये सारी बातें सुनकर तो मॉन्ग बेचारे हक्के बक्के रह जाते हैं। वो सोचते हैं, मैं क्या करूँ, ये क्या बक रहा है फालतू का। ली इतना बोल चुका होता है कि उसके मुंह की थूक मॉन्ग के मुंह पे गिर रही होती है। तभी मॉन्ग अपने हाथ जोड़ के हुए बोलता है ली से, लगता है इस बूढ़े मॉन्ग का पाप का कर्म काफी गिरा हुआ है। अमितावा, अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। ये बात सुनकर ली मॉन्ग के साइड बढ़ता है और कहता है, मुझे एक और ग्रेट रेजुनेशन पिल चाहिए और उसके ऊपर से मेरे सेक्ट और सैलिन टेम्पल के बीच अलायंस भी चाहिए। तभी मॉन्ग ली की बात सुन के कहता है, अमितावा, एक अलायंस, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तभी ली अपने मन में हंसते हुए कहता है, अगर हम सैलिन टेम्पल जैसे नंबर 1 राइटियस सेक्ट के साथ अलायंस बनाते हैं तो गोंगलोंग सेक्ट की रेपुटेशन और पोजीशन मार्शल वर्ल्ड में काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर ये अलायंस सक्सेसफुली हो जाती है तो मार्शल वर्ल्ड में कोई भी गोंगलोंग सेक्ट को नीचे से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना बोलकर ली एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। फिर मॉन्ग अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं मास्टर ली की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारे सोल के अंदर जो रिवर्स डेस्टिनी का ऑरा है वो मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। ये बात सुनकर ली आता है और अपनी जगह में बैठते हुए बोलता है मॉन्ग से, जो हेवन मर्जिंग सॉर्ड एम्परर मुझे मिले हैं उन्होंने मुझसे यही बात की थी। रिवर्स डेस्टिनी के बेलफुल स्टार का सामना करने के लिए हमें भी एक काउंटर प्रिंसिपल की जरूरत है। ये बात सुनकर मॉन्ग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, फिर अपने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, अमितावा। क्या मॉन्ग अपना चाय का कप उठाते हैं और बोलते हैं, तुम वो सक्सेसर हो जिसे खुद हेवन मर्जिंग सॉर्ड एम्परर ने चुना है। अब जब मैंने अपनी आंखों से हेवन मर्जिंग आर्ट ऑफ इन्फिनाइट देख लिया है तो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में और कोई सवाल नहीं पूछना यंग मास्टर। ये बात सुनकर ली बोलता है, आपका शुक्रिया। मॉन्ग अपनी चाय पीते हुए चुस्की लेते हुए बोलता है, यंग मास्टर, तुम ब्लड कल्ट के बारे में कितना जानते हो। फिर ली एकदम सीरियस होते हुए बोलता है, एब्सोल्यूट मास्टर, जिसे ब्लड बॉस डिवाइन डीमन कहते हैं, जो लोगों का कत्ल करके स्वर्ग चढ़ना और दुनिया पर राज करना चाहता है और उसके फॉलोवर उसकी सेवा करते हैं। मैं बस इतना ही जानता हूँ। फिर मॉन्ग अपनी आंख बंद करके कहते हैं, बिल्कुल सही। ब्लड डीमन जो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हजारों सालों से जिंदा है,
जो डेस्टिनी हेवेंस ने दी वो अब तक बच गया है रिकार्नेशन के थ्रू, एक ग्रेट आर्ट ऑफ रिवर्सिंग डेस्टिनी की वजह से। लेकिन ब्लड डीमन अपनी डिसाइड की हुई जिंदगी को तोड़ने की वजह से स्वांग की नजर से नहीं बच पाएगा। हर बार रिकार्नेशन लेने पर उसकी आत्मा धीरे धीरे खोखली होती चली गई। तब ब्लड डीमन को समझ में आया कि अगर वो पूरी दुनिया जीत ले और स्वांग तक पहुंच जाए तो उस पे लगा हुआ श्राप खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम कई पीढ़ियों से दुनिया को ब्लड डीमन से बचाते आए हैं और एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसका मिशन ब्लड डीमन की पुरानी जंग को रोकना है। इसी को हेवेंस और अर्थ सोसाइटी कहते हैं। ब्लड डीमन की डेस्टिनी रिवर्सल को खत्म करने के लिए अब मुझे समझ आ गया है कि हमें भी डेस्टिनी रिवर्स करनी थी। इतना बोलकर मॉन्क गुस्से में अपने हाथ को टेबल पे मारता है और बोलते हैं, एक ऐसी सोल जो डेस्टिनी को भी पलट चुकी है और साथ ही इमोर्टल रास्ते की सबसे सुप्रीम आर्ट जो इन दोनों के बीच के विरोध को एक साथ अपना सके। गाइस ये लाइन मेरे को पल्ले नहीं पड़ी, तो आप लोगों को समझ में आए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और ये और कोई नहीं, ये तुम हो। ये बात सुनकर ली शॉक हो जाता है। तभी ली कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने एक दीवार से खड़ी होती है। तभी वो उसको टच करते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये ट्रांसेंडेंट स्टेज की दीवार है? छूने से तो हाँ यही है। क्या ये वो एलाइनमेंट है जो मैं दिमाग से समझता था लेकिन कभी दिल से महसूस नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले ही रिवर्स डेस्टिनी और इमोर्टल वे दोनों रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं इस अल्ट्रा पेन को अपना सकता हूँ। इतना बोलकर ली अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठे करते हुए उस बॉल को तोड़ देता है। उस बॉल के टूटते ही ली के आसपास एक येलो कलर की रोशनी आ जाती है। हेवेंस ने तुम्हें किस्मत बदलने की शक्ति दी है। तभी मॉन्ग ली से बोलता है, तुम्हारी इस अचीवमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेशन। ली मॉन्ग को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, आपका धन्यवाद। तभी इन दोनों को किसी आवाज सुनाई देता है जो कहती है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम कितनी देर तक उसको टेस्ट करोगे, तुम जिद्दी बूढ़े आदमी, मैं अभी तो जा रही हूँ। ली और मॉन्ग दोनों लोग उसको देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी ली उसको देखकर अपने मन में कहता है, जियोक सेवॉल यहाँ पे क्यों है? और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। जिसको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और गाइस मुझे थोड़ा माफ करना है कि मैं बीच में थोड़ा गलती कर रहा हूँ, मुझे खुद पता है, पर मैंने ये मांगा पढ़ी नहीं तो इसलिए मैं दोबारा हो सकता है तो फिर मैं थोड़ी स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं फिर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ।